खुशखबरी। सहारनपुर 14 सितंबर 2022 सहारनपुर के नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा लाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैक्स अस्पताल देहरादून ने मैक्स मेड सेंटर सहारनपुर में अपनी गैस्ट्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट की ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी। मैं डॉक्टर आशीष हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैक्स हॉस्पिटल देहरादून, और मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत भवसार हैं, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल के। और जैसा कि हम 2017 से यहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सहारनपुर की जनता के लिए, तो शुरुआत में तो हमने कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी, कैंसर एवं न्यूरोलॉजी की सेवाएं दी थी। अब पोस्ट कोविड हम इन सेवाओं में विस्तार करते हुए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और गुर्दा प्रत्यारोपण के ओपीडी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता उसका कहीं दूर न जाके यहीं पर उन विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने इलाज के बारे में यहीं पर कर सकते हैं। जो अगली बार आप मैक्स में लेके आए, क्या विशेषता इसमें ये है कि जो गुर्दा प्रत्यारोपण या जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं वो सालों साल अपना डायलिसिस कराते रहते हैं और उनका अल्टीमेट इलाज गुर्दा प्रत्यारोपण से ही हो सकता है। तो उसमें वो अपने विशेषज्ञ को यहीं दिखाकर इस चीज़ के ऊपर आगे डिस्कशन कर सकते हैं कि उन्हें इसका ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। और दूसरा, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में तो हमने अभी कई नई सुविधाएं शुरू करी है, जैसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो अगर उन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं है तो वो इनिशियल जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर अभिजीत जैसे यहाँ आ रहे हैं हर सप्ताह, तो वो मरीज़ इन्हीं को दिखाकर और वही सेवाएं यहीं प्रदान कर ले सकते हैं। मैक्स में क्या इलाज अब सस्ते में होगा, क्या होगा, कुछ फैसिलिटी? देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी जो भी इंट्रोड्यूस होती है वो शुरुआत में थोड़ी सी महंगी रहती है, बट जैसे जैसे वो उसका विस्तार होता है अपने आप उसका, जैसे कहते हैं कि हमारी जद में आ जाती है। तो इस कारण से फिर हम क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगा कि कोविड के बाद एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम और सेवाएं जो करते हैं वो करें। और अगर उनको चिकित्सा के बारे में कुछ चिकित्सकों की कुछ सेवाओं की ज़रूरत आती है तो अब सहारनपुर में ही मैक्स की लगभग 8 अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ यहाँ से अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और वो उनसे जाके मिल सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान बचाओ रैली निकाली गई। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन का। और हमारा क्या है, सारी समस्याओं का समाधान है। जो भाई वर्मा जी ने कहा है वो पश्चिमी प्रदेश का गठन हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। गरीब का भी होगा, अमीर का भी, व्यापारी का भी, किसान का भी, शिक्षक का भी, दबे कुचले हर दलित वर्ग का, तमाम लोगों का जो समस्या का समाधान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठन होना। और मेरा ये भी कहना है सरकार से, एक ही बात है हमारा से कि राष्ट्रभक्ति का राग गाने वाली सरकार, राष्ट्रभक्ति का राग बीजेपी की सरकार का नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी के लोगों से, संघ के लोगों से, बनियाओं से, व्यापारियों से कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई एक बलिदान दिया हो। आज भी यदि कहीं किसान का बेटा कुर्बानी देने के लिए सीमा पर है तो मेरा कहना है कि जो उस समय पर देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे वो जो मर्द थे वो जंग में थे और जो नामर्द थे वो संघ में चल रहे हैं और नामर्दों की सरकार चल रही है। ये मेरा कहना है कि ये वर्तमान सरकार किसी भी हालत में किसी भी वर्ग के लिए लाभकारी नहीं हुई। इन महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी बड़े दुखी है। सिवाय बांटने के अलावा, हिंदू मुसलमान के बाद में जाति धर्मों के बांटने के अलावा कुछ नहीं। वरना चौधरी चरण सिंह वाला भारत चाहिए हमें आपका जय, जिसमें भाईचारा, नैतिकता, मानवता, इंसानियत हुआ करता था, डंगवारे हो करते। आज डंगवारा काम करने की बजाय बंटवारा करने की करने लगे। ऐसी सरकारों को बेनकाब करके जब भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर लाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर नगर निगम में जन सुनवाई के दौरान आई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निगम अधिकारियों ने बुधवार को राजविहार में 15 स्थायी और 21 अस्थायी स्थानों से अतिक्रमण हटाया और भविष्य के लिए लोगों को चेतावनी दी।